औरों के हम दोष न देखें, अपने दोष निहारें। निंदा करें न कभी किसी की, यही एक गुण धारें। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम, मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधि। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। श्रवण द्वार हों संचरै, सालह सकल शरीर। हेलो फ्रेंड्स, आई एम हर्ष पांडे, योर केयरिंग सा स्टडी मेट। और आज मैं आप सभी से चर्चा करूंगा आचरण के ऊपर। एक आचरण ही ऐसी चीज़ है जो मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है और शुभ आचरण करना चाहिए। तमाम वेदों और पुराणों से मैं रेफरेंस लेके आप सभी के सामने उपस्थित हूँ और ये रेलेवेंट हैं और आज तक इनका महत्व बरकरार है। आज तक इनके जो लिखे हुए श्लोक हैं और जैसे पुराने कवियों ने जो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी, वो आज भी रेलेवेंट हैं। और इन्हीं के रेलेवेंस को दिखाने के लिए मैं आप सभी के सामने छोटी छोटी वीडियो लाऊंगा और उनमें बहुत ही बृहद टॉपिक्स रहेंगे। तो आचरण के ऊपर लिखा गया कि आचार प्रथमो धर्म इत्येतद् विदुषां वच, तस्मात् रक्षेत् सदाचार है प्राणेभ्योऽपि विशेषतः। अपने आचरण को प्राणों से भी ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि यही है जो हमें भी सुख देते हैं और दूसरों को भी सुख दिलवाते हैं। हमारे आचरण से ही हम लोगों को प्रभावित करते हैं। तो अपने आचरण को शुभ रखना चाहिए, ये वेद कह रहे हैं। और यदि आचरण ठीक नहीं है तो समाज में किसी भी तरह की हमारी कीर्ति नहीं है, वो अपकीर्ति है, अपयश है। के यूरा न विभूषयन्ति पुरुषम, हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा वाण्येका समलम करोति पुरुषम, या संस्कृता धारिते क्षीयन्ते खलु सततम भूषणानि वाग्भूषणम इति भूषणम। यानी कहने का अर्थ ये है, कहा ये गया, लिखा ये गया कि किसी भी तरह के विलेपन, किसी भी तरह के कुसुम, किसी भी तरह के फूल, किसी भी तरह के आप यूँ कह लीजिए कि ज्वेलरीज, किसी भी तरह की सजावट के सामान हमारे ऊपर कुछ देर के लिए शोभा देते हैं, जैसा कि और लेकिन यदि समाज में कोई भी व्यक्ति इन सभी के इस्तेमाल के बाद भी जाता है, खड़ा होता है और यदि उसके आचरण में खोट है, उसकी बोली ठीक नहीं है, तो वो किसी भी तरह का सम्मान पाने के योग्य नहीं है, ना उसे समाज कोई सम्मान देगा। यदि किसी ने कपड़े अच्छे भी नहीं पहने हैं और उसके आचरण में और उसके बोली में बहुत ही शुद्धता और बहुत ही संस्कार है, विनम्रता है, विद्या ददाति विनयम, और उसी को हम विद्यावान कहेंगे, क्योंकि उसके आचरण में विनम्रता है, उसका आचरण शुभ है। तो शुभ आचरण होना इतना आवश्यक है। बाहरी कपड़ों से, आकर्षण से कुछ देर के लिए मन को बहलाया फुसलाया जा सकता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म में जो यूज़फुल है वो हमारा आचरण है। वही मनुष्य को दिखाता है, दर्शाता है कि इसकी परिपक्वता का स्तर क्या है। तो बहुत सारे कवियों ने लिखा, मैं आप सभी को बताऊं। जैसे लिखा कि बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। यानी जो भी हम बोलते हैं, अब देखिए बोलने से आचरण का क्या मेल है। आचरण जैसा रहेगा उसी तरह की भाषा आपकी रहेगी। तो भाषा आपकी ऐसी होनी चाहिए कि किसी को कटु ना लगे। आपकी भाषा में एक विनम्रता होनी चाहिए। विनम्र भाषा जो सामने वाले को एक बहुत ही अच्छी मुस्कान दे सके, ऐसी ही कुछ आपके अंदर, आपकी बोली में विशेषता होनी चाहिए। और भी कई कवियों ने कई बातें लिखी, कई इसके ऊपर श्लोक लिखे गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे श्लोक लिखे गए हैं। आप उन सभी को पढ़ना चाहिए, ग्रंथों को पढ़ना चाहिए और ख़ास करके आयुर्वेद ग्रंथ को अवश्य पढ़ना चाहिए। आयुर्वेद में हमारे शरीर के संबंधित सभी तरह की बातें लिखी हुई हैं और जो वेद पुराण, इनमें रेलेवेंस है। ऐसा नहीं कि मैं ये किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कह रहा हूँ। इनके श्लोकों में आज के जीवन का रस छुपा है, आज के जीवन के सभी संस्कार छुपे हैं, जो हमारे पुराने लोगों ने बहुत ही अपने जीवन के निष्कर्ष को, सार को उसमें उपस्थित किया है। तो उसका लाभ उठाना चाहिए, दूसरों के एक्सपीरियंस का लाभ उठाना चाहिए।
और जो जीवन बिता के चले गए और वो अपने अच्छे कर्म और अच्छे विचारों को लिख गए। धन्यवाद। अपना भी ध्यान रखिए, अपने परिवार का भी ध्यान रखिए, लोगों को खुशी दीजिए, खुश इसी में अपनी खुशी है और खुश रहिए। धन्यवाद।